हाय गाइस। तो रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 दिन बाद अपनी एग्जाम शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि मैथ का एक टॉपिक है माध्यमाधिका बहुलक, मीन मीडियन मॉड। इसका एक क्वेश्चन श्योर है, आएगा ही, और दो भी आ सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन यहाँ देखेंगे। मीन मॉडियन मॉड, माध्यमाधिका बहुलक, इसमें दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है वर्गीकरण, एक अवर्गीकृत। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों में ही वर्गीकृत और अवर्गीकृत दो हिस्से होंगे। माध्य जो है अपन बचपन से पढ़ते आए हैं और बहुत शॉर्ट है। माध्य है, ठीक है, कोई संख्याएं देगा आपको, सीधे सीधे उसका योग और संख्याओं की संख्या करके आप माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी का जो वर्गीकृत हिस्सा आता है वो भी आप आराम से कर सकते हो। जानते हो, वर्गीकृत हिस्से में कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्गीकृत कर दिया जाता है, एक वर्ग बना दिया जाता है। 0 से 10, 10 से 20, या फिर 5 से 15, 15 से 20, ऐसे। ठीक है, ऐसे वर्गीकृत बनाया जाएगा। यहाँ पे जो होता है सेम गैप होता है। अपन को नॉर्मली जो हिस्सा दिया जाएगा वो होता है वर्ग और उनका डाटा, किसी भी चीज का डाटा किसी भी अंतराल में दिया जाता है। ये जो है बारंबार था। ठीक है, ये जो है अपन फॉर्मूले का अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब देखो, वर्ग से ही ये डाटा बनेगा और जो बारंबारता दी जाएगी उससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। दो ही चीज मिलेगी आपको मेन, एक्स और एफ चाहिएगा। फॉर्मूला आपको सीधा सीधा याद है, एक्स और एफ का गुणा का योग, सिग्मा का मतलब योग। ठीक है, एक्स और एफ का हमने गुणा किया, सबका सिग्मा का योग कर दिया। अब देखो, माध्य तो सबसे इजी है निकालना। ठीक है, माध्य में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती थोड़ी सी माध्यिका और बहुलक में। तो देखो, माध्यिका को देख लेते हैं अपन। इसमें थोड़ा हाईलाइट है ये क्वेश्चन, एक मतलब पॉइंट, कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एफ एंड एक्स चाहिएगा। ठीक है, यदि एक्स नहीं दे तो वर्ग अंतराल का मध्यम अंतराल का एवरेज, मतलब कि जो मध्यम अंतराल होगा, ठीक है, उसको जोड़ के, जैसे यहाँ पर मध्यम अंतराल 20 और 30 है, तो इसका 25 जो है अपन एवरेज बता देंगे। ठीक है, और अधिकतर जानकारी के लिए ये जो डाटा उठाया है वो क्लास 10th से उठाया है। अच्छा जी, अब देखो हम माध्यिका देखते हैं। माध्यिका में भी वही अवर्गीकृत जो हिस्सा होगा उसमें आपको ओपन एक डाटा दे दिया जाएगा। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक, जितने भी अंक मिले आपको, ठीक है, मान लो 5 अंक दे दिए, 7 दे दिए, 6 दे दिए, ठीक है, 8 दे दिए। अगर आपको देखो 6 अंक दे दिए तो आपको बीच के दो हिस्से लेके सीधा सीधा उनका एवरेज निकाल देना है, और एवरेज आपके आ गया, आंसर हो जाएगा। अगर आपको 5 अंक दिए हैं, ये नहीं दिया, ठीक है, ये नहीं दिया, तो सीधा सीधा आपका 37 आंसर हो जाएगा। ठीक, माध्य का आप वर्गीकृत से निकालना सीख गए। अब देखो, वर्गीकृत में माध्य का निकालने के लिए मीडियन आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, एल प्लस n/2 - CF, ठीक है, बटे एफ गुणा एच। अब देखो, इसको मैं बता देता हूँ। एल होता है अपनी निम्न सीमा, जो कि वर्ग अंतराल में मिलेगी। n/2 सबकी बारंबारता का योग करके उसका आधा। CF, सी मतलब कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। एच मतलब
अंतराल, एफ मतलब बारंबारता। अब चलते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें अब देखो बारंबारता नहीं दी है, ठीक है, ये एक वर्गीकृत का हिस्सा है, लेकिन ये क्वेश्चन होगा किससे, वर्गीकृत वाले हिस्से से। सीधी बात है, जैसे अपने अभी माध्यम में पढ़ा था कि अगर अपन को अंतराल ना दे या फिर एक्स ना दे, ठीक है, तो सीधे सीधे अपन वर्ग अंतराल का मीडिएटर वाला हिस्सा पकड़ेंगे और जोड़ के माध्य निकाल देंगे। वैसे ही माध्यिका में जैसे अब वर्गीकृत तो किया है उसने, ठीक है, ये वर्गीकृत तो किया है, लेकिन बारंबार दे दी, ओपन अंग नहीं है ना, नहीं, तो सीधे सीधे आपको एन बाई टू निकालना है। एन बाई टू किससे निकलेगा, एफ बारंबारताओं का योग। सीधे कुल एफ योग करोगे, डिवाइड बाई टू करोगे, 60 आ जाएगा। क्या है, माध्यिका, ये आंसर हो गया आपका। ये भी एक अवर्गीकृत ही है, ठीक है। अब देखो वर्गीकृत को समझते हैं। वर्गीकृत वाला हिस्सा देखो, और जूम कर लेते हैं, देख लिया, वर्गीकृत में भी वही फॉर्मूला लगेगा। अभी तक मैंने क्या समझाया आपको, एक माध्य समझाया, ठीक है, माध्य में क्या था, दो हिस्से, वर्गीकृत और अवर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत के बाद माध्यिका, माध्यिका में भी वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अभी तक अवर्गीकृत पढ़ा है, अब अपन वर्गीकृत पढ़ेंगे, ठीक है। यह है वर्गीकृत माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला आपको याद है, माध्यिका में भी एक तो डायरेक्ट निकल गया और एक फॉर्मूले से निकला है, फॉर्मूला भी नहीं है उसमें यूज, सीधा एन बाई टू निकालेंगे। माध्यिका में एन बाई टू क्या होती है, बारंबारता होगा योग बटे दो, ठीक है। अब देखो वर्गीकृत माध्यिका कैसे निकालेंगे, इतना तो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपको सीधा याद आना चाहिए क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है सीधा कुछ आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, फॉर्मूले में क्या क्या चीज मांग रहा है। अब देखो माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना है, सी एफ, सबसे पहले आपको काम करना है सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, बारंबारता को रख दो, ठीक है, ये 6 हुआ, 6 के बाद अगली बारंबारता में जोड़ के लिख दो, सी एफ आ गया। फिर उसको अगली बारंबारता में जोड़ के 70, फिर इसको अगली 26 में जोड़ेंगे 96, फिर इसको 93 में जोड़ेंगे तो 99, इस हिसाब से अपनी सी एफ आएगी, ठीक है, ये सी एफ आ गई यहाँ तक। अब सी एफ आने के बाद एल चाहिए आपको, एन बाई टू चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, एफ तो ये सारा ही है आपके पास, है ना, लेकिन एक अंक डिफाइन करेंगे कौन सा एफ काम आएगा, और एच चाहिए अंतराल, वो तो आपको पता है, अंतराल तो सबको पता है कि 10 से 25 15 अंतराल है, ठीक है। एल मतलब निम्न सीमा, अब निम्न सीमा कौन सी काम आएगी, जो एफ काम आएगा उसी के आगे निम्न सीमा काम आएगी, ठीक है। अगर ये काम आता तो ये वाली, ये काम आता तो ये वाली। अच्छा जी, डिफाइन कहाँ से करेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एन बाई टू, पढ़ा था। सबसे पहले एन बाई टू निकालेंगे, देखो कितना आया 50, एन बाई टू हमने ए वर्गीकृत में पढ़ा था, सीधे सीधे माध्यिका निकालने का, कब, जब वर्ग नहीं दिया हो और बारंबारता भी दिया हो, ठीक है, इससे पिछला। हम इसको सोल्व करने में क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालोगे एन बाई टू, ठीक है, पहला ऑप्शन एन बाई टू निकालो, 50, 50 से ठीक अधिक सी एफ किसकी है, ये है भाई 70, तो इससे पहले हो जाएगा सी एफ और इसके सामने हो जाएगा एफ, ओके, यही समझ। एन बाई टू निकालो, एन बाई टू जितना बना है उससे ठीक अधिक संख्या ढूंढो, 70, 70 उससे ठीक अधिक संख्या है, ओके, 70 से ऊपर होगी सी एफ और सामने होगी एफ और उसके सामने होगा क्या, एल, 40
अब देखो फॉर्मूले में लिख दो L40 F44, ठीक है, CF26 जस्ट ऊपर, ठीक है, अंतराल 15 हो गया। उसके बाद आप फॉर्मूले में रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अंतराल में रखोगे फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, तो चीज समझ आ गई। अब है बहुलक। बहुलक का आप सब जानते हो, बहुलक बहुत टाइम जो संख्या रिपीट करती है उसमें वही बहुलक कहलाती है। अब वही ए वर्गीकृत में क्या होगा, ए वर्गीकृत में जो संख्या हाई टाइम रिपीट है, देखो 5 5 5 5 5 5, तो यहाँ बहुलक हो जाएगा 5। ए वर्गीकृत सीधा है, ठीक है, माध्यिका का थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखो वर्गीकृत हिस्सा कैसे काम करता है। वर्गीकृत हिस्सा को काम सीखने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला याद करो, समझे। तो ये फॉर्मूले माध्यिका बहुलक। अब देखो बहुलक में भी एल चाहिएगा, माध्यिका में भी एल था ऐसे ही, ठीक है। इसमें F1 F0 2F1 F0 F2 H चाहिएगा, ठीक है। अब देखो इनमें ये सारी चीज क्या है, कैसे इसको निकालेंगे। जैसे हम ने टाइप 2 पढ़ा था ना, वही है ये। इसको आप समझ लो, जो अधिक टाइम रिपीट हो रहा है अधिक बार, वही बारंबारता है, ठीक है। इसको तो आप समझ जाओगे। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। ये देखो, ये है अपना एक क्वेश्चन। यहाँ CF की जरूरत नहीं पड़ती है, CF सिर्फ माध्यिका में चाहिए, संचयी बारंबारता बोलते हैं उसको। अब देखो सबसे पहले फॉर्मूले में एफ ढूंढो, माध्यिका में क्या ढूंढते थे, CF। CF किससे आता था, n/2 से, n/2 उससे CF आता था। यहाँ सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, F। सबसे अधिक बार टाइम कौन आया, 44, F1 मानेंगे इसको। क्या मानोगे, F1, F1 मानोगे। F1 के ऊपर जस्ट होगा क्या, F0, नीचे क्या होगा, F2, ठीक है। अब जो अधिक टाइम था उसके ही पास होगा कौन, निम्न सीमा, ये लो। अंतराल आपको पता ही है, आंसर आपका आ जाएगा, कोई कमी, बिल्कुल बिल्कुल कमी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसके 3 फॉर्मूले सीधे सीधे, माध्य माध्यिका बहुलक नीचे है, तो ये आप जानते हो, इसकी कोई टेंशन है ही नहीं है। अच्छा जी, इसकी एक टेंशन है किसी को टेंशन, है भाई, टेंशन है, हाँ, तो इसकी थोड़ी टेंशन है, एक इसकी टेंशन है, दोनों को याद कर लो, क्वेश्चन श्योर बनेगा। इसका एक फॉर्मूला और है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बाद में ऐड कर दूंगा, वो लिख लो। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, ठीक। ये एक फॉर्मूला और है, इसको आप याद कर लेना, इसके ऊपर भी डायरेक्ट रिलेशन बनते हैं, ठीक है। इससे रिलेशन ऐसे बनते हैं कि कोई दे देता है, माध्यिका दे दी, बहुलक दे दिया, तो माध्य निकालो, ठीक है, बहुलक निकालो, कैसे भी करके। तो ये अपना शॉर्ट स्वीट मटेरियल था। क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट करना, और क्वेश्चन आपको मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा अगर कम्युनिटी देखते हो तो। बाकी इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे श्योर है, और एग्जाम आ चुकी है, ध्यान दो। थैंक यू।